नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं केन नदी के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं, नर्मदा नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत केन नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका समापन कहाँ पर होता है, किस नदी में मिलती है, किसकी सहायक नदी है, इसमें कौन कौन सी परियोजना है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, सारी बातें। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। हम पूरे टॉपिक को मैप से पढ़ने वाले हैं। आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर होने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो उसके नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, इसके बाद है नर्मदा अपवाह तंत्र, गोदावरी, ताप्ती और माही नदी अपवाह तंत्र। 5 प्रकार के हैं। हमने नर्मदा नदी का पढ़ लिया है। अब देखिए, एक बात समझें, यहां से गंगा नदी, देखिए यहां से गंगा नदी बहती है, यहां से गंगा नदी बह रही है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, यमुना जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। और एमपी में यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे एमपी में यमुना की कुछ सहायक नदियां जैसे केन है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, फिर बेतवा है जिसको हमने पढ़ लिया है, इसके बाद सिंध है और चंबल भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यमुना गंगा की सहायक नदी है, उसके बाद केन, बेतवा, सिंध, चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केन नदी के बारे में, जो कि यमुना की सहायक नदी है। बात क्लियर है? चलिए, तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं केन नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका संगम कहाँ पर होता है यमुना में, सारी बातें। उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी, दमोह पहाड़ी से हुआ है। दमोह पहाड़ी भी कहते हैं इसको। विंध्याचल पहाड़ी हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, दक्षिण में सतपुड़ा। तो विंध्याचल श्रेणी का पूर्वी विस्तार जो है वो कैमूर भांडेर है, तो उसी के तहत कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जिले की बात करेंगे तो कटनी जिला है, वहां से इस नदी का, केन नदी का उद्गम होता है। बात क्लियर है? सीमा की बात करें तो कहां कहां बहती है, तो पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र, पन्ना जिला जो है उसके दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई बांदा, यानी यूपी का जो क्षेत्र है, बांदा जिले में प्रवेश करती है और यमुना में मिल जाती है। बात क्लियर है? तो पन्ना और छतरपुर की सीमा पर बहती हुई यूपी में प्रवेश करती है और बांदा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है, चलिए, और पन्ना के दक्षिणी क्षेत्र से प्रवेश करती है ये। बात क्लियर है? चलिए, संगम की बात करें तो चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। बहुत डीप हो गया, अगर आपको मोटा मोटा याद करना है तो यूपी के बांदा में ये यमुना से मिलती है। और अगर और डीप जाना तो चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर ये यमुना और केन का संगम होता है। इसके और नाम भी हैं, इसका प्राचीन नाम शुक्तिमती है, दीर्णवती है, कर्णवती और श्रवेणी और कैनास भी इसे कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? शुक्तिमती, दीर्णवती, कर्णवती, श्रवेणी या कैनास भी इसे कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, चलिए, कुल लंबाई की बात करें, यानी कटनी से लेकर बांदा तक इसकी लंबाई कितनी है, तो भी 427 4 to 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है इसकी। ठीक है, इसमें से एमपी में कितनी बहती है, तो एमपी में 292 किलोमीटर एमपी में बहती है ये। इसकी जो लंबाई है एमपी में 292 है, और पूरी की बात करें तो 427 इसकी लंबाई है। अब 51 किलोमीटर ये एमपी व उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, 4 to 7 पूरी लंबाई है, 292 एमपी में है,
51 किलोमीटर एमपी यूपी की सीमा में बहती है, और 84 किलोमीटर की बात करें तो यूपी में प्रभावित होती है। ठीक है, 4 आंकड़े हैं भैया, देख लो। 427 के बाद है आपका 292, 51 और उसके बाद है 84। ठीक, ये किसका है, कुल लंबाई है, ये एमपी में है, ये एमपी यूपी बॉर्डर पे है, और ये सिर्फ यूपी में है। तो ठीक है, ये एमपी का है और ये आपका यूपी का है। ठीक है, और ये दोनों का है और ये कुल है, टोटल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगली स्लाइड है, तो जाना पड़ेगा। अब देखिए, सहायक नदियां हैं गुदेन, सोनार, मीर हसन, श्यामरी, उर्मिल, चंद्रावल। अब इसको थोड़ा सा मैप में समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए कि नदी का उद्गम होता है आपका, ये कटनी है, ये देखिए ये कटनी है, यहां से ऐसा उद्गम होता है। ठीक है, ये है यमुना नदी, ये आपकी यमुना। ठीक है, ये आपकी यमुना है, यहां पर है बांदा, यहां पर है आपका, यहां पर है कटनी, कटनी जिला है, और विंध्याचल श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है कटनी जिला में, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ी है विंध्याचल श्रेणी की, और कटनी जिला से इसका उद्गम होता है। नदी कौन सी है, केन नदी है। हम बात करें इसके सहायक नदी के बारे में, तो सबसे पहली इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है गुदेन। ठीक है, सबसे पहली जो नदी है उसका नाम है गुदेन। दूसरी आपकी आती है, दूसरी आती है सोनार। क्या है, सोनार। उसके बाद आपकी आती है, आती है मीर हसन। कौन सी है, मीर हसन। ठीक, तो यहां से मिलती है आके, ऐसे मिलती है यहां पर ऊपर से, इसका नाम है शामरी। क्या नाम है, शामरी। चार हो गई। चलिए, अब देखिए यहां पन्ना है, तो यहां पर पन्ना है, तो यहां पर पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व, सॉरी यहां पन्ना टाइगर रिजर्व है। क्या है, पन्ना टाइगर रिजर्व, यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व है। बात क्लियर है। ठीक, अब यहां देखेंगे आप, तो यहां पर है आपका एक, यहां पर बांध है, डैम है, यहां पर गंगेऊ बांध है यहां पर। ठीक है, यहां पर है गंगेऊ बांध। क्या, यहां पर गंगेऊ बांध। ठीक, यहां पर यह पन्ना आपका, यहां पर आपका छतरपुर पन्ना की सीमा है, तो यहां पर आपका केन घड़ियाल केंद्र, केंद्र। ठीक, यहां पर। ठीक, और यहां पर है आपका, इधर है आपका रनेह जल प्रपात। ठीक, ये कहां पर है, ये आपका पन्ना और प्लस छतरपुर की सीमा पर। ये भी कहां पर, ये देखो ये भी कहां है, ये भी आपका पन्ना प्लस छतरपुर की सीमा। ठीक है, गुदेन मिलती है सहायक नदी के रूप में, गुदेन, फिर आपकी सोनार है, फिर मीर हसन है, यहाँ पे शामरी है, यहाँ पर ऊपर पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना में यहाँ पर गंगेऊ बांध है, यहाँ पर आपका गंगेऊ बांध है। उसके बाद यहाँ पर रनेह जलप्रपात है, यहाँ पर आपका रनेह जलप्रपात है। इसके बाद दो सहायक नदी बची हुई हैं, वो कौन कौन सी देखिए। यहाँ पर एक नदी मिलती है, उसका नाम है उर्मिल, यहाँ से ऐसी आती है, यहाँ मिलती है, और उर्मिल नदी पर और उर्मिल बांध बना हुआ है। उर्मिल परियोजना के तहत यहाँ पर एक बांध बना है, उसका नाम है उर्मिल, उर्मिल बांध। क्या बना हुआ, उर्मिल बांध, क्या बना हुआ है। और नदी जो आके, ये जो नदी है यहाँ मिल जाती है केन नदी से। ठीक है, तो उर्मिल जो है केन की सहायक नदी है। अगली आपकी नदी है, उसका नाम है चंद्रावल।
इसका क्या नाम है? इसका नाम है चंद्रावल। ये बात क्लियर है? इस प्रकार से देखिए आप, यहाँ से कटनी से इसका उद्गम होता है, गुदे नदी इसकी सहायक नदी है, फिर सोनार मिलती है, फिर मीर हसन मिलती है, फिर शामरी मिलती है, यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ गंगेऊ बांध है, उसके ऊपर यहाँ पे केन घड़ियाल केंद्र है पन्ना छतरपुर में, यहाँ पर उसके बाद गंगेऊ बांध है, उसके बाद यहाँ पे देखें रने जलप्रपात है, ये पन्ना छतरपुर में आता है। रनेऊ जलप्रपात जो है ये छतरपुर में आता है। जो आपका गंगेऊ बांध है ये आपका आता है पन्ना प्लस छतरपुर में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उर्मिल नदी मिलती है, यहाँ पर उर्मिल परियोजना के तहत यहाँ पर बांध बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर चंद्रावल नदी केन में आकर मिल जाती है। इस प्रकार से सहायक नदी है और इस प्रकार से इसका मैप बनता है, ठीक है। और अंत में यमुना में इसका संगम हो जाता है। आगे बढ़े, चलिए ये बात क्लियर है आपको। मेरा उद्देश्य है कि आपको सब पूरा मैप क्लियर हो कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे मिल रही है। अब देखिए इसको देखें, के नदी में शजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। इस प्रकार का होता है, देखो, जो पन्ना अजयगढ़ से लेकर बांदा के कनवारा गांव तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए इस प्रकार का होता है, इसमें इस प्रकार की आकृति होती है, देखो इस प्रकार का होता है। इसको बोलते हैं शजर नामक बहुमूल्य पत्थर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ इसी नदी के आसपास पाया जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे परियोजना के बारे में। अभी हमने देख लिया है कुछ परियोजना, फिर भी प्रयास करते हैं थोड़ा सा और समझने की। तो गंगेऊ देख लिया हमने, रनगवा परियोजना और उर्मिल परियोजना। यहाँ पर आपका केन कटनी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ पर निकलती यहाँ पन्ना है, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, और इसके पहले यहाँ पर पांडव जलप्रपात भी है और यहाँ पर गाथा जलप्रपात भी है। हम दोनों देखेंगे। यहाँ पर केन परियोजना है और इसके ऊपर छतरपुर पड़ता है यहाँ पे, और इन दोनों के मध्य में यहाँ पर दोहन बांध भी बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर इसके ऊपर रनेह जलप्रपात है, छतरपुर में देखा भी हमने। फिर यहाँ पर आपका देखेंगे रनगवा परियोजना है, देख लिया हमने। इसके बाद उर्मिल परियोजना है, यहाँ पर बांध बना हुआ उर्मिल नाम से, ठीक है। और यूपी के बांदा में जो के नदी है यमुना से मिल जाती है, ठीक है। तो गंगेऊ परियोजना देखेंगे अभी हम लोग कि कहाँ पर है, रनगवा या रनगुवा, और उर्मिल परियोजना हम अभी देखने वाले हैं। अब चलिए, अब आपके सामने मैप आया है, अब आपको पढ़ने मजा भी आएगा। चलिए अब इसके माध्यम से हमें क्लियर होगा कि कौन सी लोकेशन किसकी कौन सी लोकेशन है। देखिए ये आपकी है केन नदी, ये है केन नदी, ठीक है, ऐसी बह रही है, ठीक है, बात क्लियर है। और यहां पर देखो आप, यहां पर आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये नदी बह रही है। अब थोड़ा क्लियर होगा आपको, ये नदी बह रही है आपकी, ये आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व, इसके पश्चिम में नदी बह रही है, उसका नाम है केन नदी। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है मालूम पड़ गया आपको, ठीक है, पन्ना में है ये। चलिए लोकेशन का बड़ा महत्व है, लोकेशन अगर आपको क्लियर होगा तो सारी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब देखिए जरा इसमें अब देखिए नदी यहां से बह रही है ऐसे, ठीक है, ऐसी बह रही है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहा, ये पन्ना, यहाँ पर आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, बात क्लियर है। और इसके ऊपर यहाँ पर आपका है रनेह जलप्रपात, नदी के बाजू में इस तरफ है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर है, ठीक है, नदी के इस तरफ। और यहाँ पर आपका पन्ना टाइगर रिजर्व है, इस तरफ दिख पा रहा है। और इसके नीचे यहाँ पर है रंगवाना डैम। कौन सा है? रंगवाना डैम। ये इसे हम कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं रनगोवा परियोजना। ये आपकी आती है छतरपुर में आती है, देखिए इसको हम बोलते हैं रनगोवा परियोजना। क्या बोलते हैं इसको? रनगोवा परियोजना, या इसको रनगवा भी कहते हैं, ठीक है। तो रनगोवा यहां से ऐसा है, इस तरफ है, ठीक है, नदी के इस तरफ रनगवा परियोजना है, इस तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ऊपर इस तरफ रनेह जल प्रपात है। बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़े इसमें, चलो, ठीक है ना।
ये आपका पन्ना, यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर आपका, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, रणगुवा परियोजना है, और यहाँ पर आपका है रनेह जलप्रपात। चलिए अब देखें, देखिए इसमें ये आपकी के नदी है, ठीक है, ये आपकी के नदी है, ठीक है, ये के नदी, यहाँ पर रंगमाना है, देखा अभी हमने, और यहाँ पर आपका है रनगोवा डैम, यहाँ पर क्या है, रनगोवा डैम, क्या है यहाँ पर, रनगोवा डैम। तो ये नदी बह रही है और इसके पश्चिम में इस तरफ है आपका रनगोवा डैम। ये नदी की सहायक नदी रनगवा नदी पर रनगवा बांध बनाया गया है। तो रनगवा जो है केन की सहायक नदी है और इस पर रनगवा डैम बनाया गया है। किस तरफ है, पश्चिम तरफ है, और इसके साइड में यहाँ पर है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े इसमें। इसी प्रकार से पढ़ना ताकि सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। वर्ष 1957 में निर्मित पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व के निर्माण हुआ था 57 में, के मध्य पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य केन व सिमरी नदी के संगम पर, यानी यहाँ पर, यहाँ की बात हो रही है, संगम पर गंगऊ बांध 1901 और 1915 के मध्य निर्मित हुआ है तथा बरियारपुर बांध निर्मित किए गए। 1901 से 1915 के मध्य में गंगऊ बांध यानी ये वाला बांध और बरियारपुर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, पन्ना बाग आरक्षित क्षेत्र के मध्य, ये आपका मध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बरियारपुर और यहाँ पर गंगऊ बांध का निर्माण किया गया है। देखिए नदी कहाँ पर, देखो सबसे पहले देखो नदी कहाँ पर है। आपको नदी अगर लोकेट हो गई तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ये देखिए, नदी बह रही है, ठीक है। अब देखो ये आपका है पन्ना टाइगर रिजर्व, बात क्लियर है। इसके इस तरफ है आपका गंगऊ बांध, दिख रहा है आपको ये साइड में, और इसके ऊपर यहाँ पर आपका है बरियारपुर बांध, ठीक, इसके मध्य में है। तो इसके संगम पर यहाँ पर गंगऊ बांध और बरियारपुर बांध की स्थापना की गई है। ये आपका 57 का है, और इसकी जो बात हो रही है, इन दोनों की जो बात हो रही है वो हो रही है आपकी 1901 से लेकर 1915 तक इनके बीच इनका निर्माण हुआ है। बात क्लियर है आपको, अच्छे से क्लियर है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, गंगऊ बांध है और बरियारपुर बांध, और नदी है आपकी केन नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये है केन नदी, ये कौन सी नदी, केन नदी है। और इसके देखिए इसके पूर्व में, इसके इस तरफ यहाँ पर आपकी है पांडव फॉल, पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात निर्माण भी केन नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर किया गया है। ठीक है, इस तरफ देखो यहाँ पर आपका है पांडव जलप्रपात। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए नदी के इस तरफ, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, याद करने में आसानी होगी। अब बात करेंगे उर्मिल परियोजना के बारे में, उर्मिल परियोजना के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये आपकी नदी बह रही है। सबसे पहले देखें, अब ये जो है ये एमपी यूपी की बॉर्डर है, ये देखो ये एमपी यूपी की बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से एक नदी बह रही है, इसका नाम उर्मिल है, इसका नाम है उर्मिल। यहाँ पर एक उर्मिल बांध बना हुआ है, नदी यहाँ बांध बना उर्मिल बांध, और उर्मिल नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ बहती है, ऐसे बहती हुई आगे चली जाती है और केन नदी में मिल जाती है। उर्मिल केन की सहायक नदी है। उर्मिल पर एक बांध बना हुआ है, उर्मिल पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है, जो कि छतरपुर में आता है। ये आता है आपका छतरपुर में, ठीक है। तो उर्मिल नदी पर बांध बना हुआ है जो कि छतरपुर में आता है और जो कि एमपी यूपी की बॉर्डर पर है। आगे जाकर ये नदी केन नदी में मिल जाती है। बात क्लियर है? चलिए इस प्रकार से हमने केन नदी पढ़ ली है। इसके बाद जो अगली सहायक नदी है यमुना की, उसका नाम है सिंध नदी। उसके बाद में पढ़ेंगे सिंध के बारे में, उस सभी फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, कल या परसों में आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।